Hello बच्चों, let us see the question. The question states that angular width beta of central maxima of a diffraction pattern on a single slit does not depend upon. एक डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो एंगुलर विड्थ बीटा होता है सेंट्रल मैक्सिमम की, वो इनमें से किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखिए, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास ये एक स्लिट होती है, सिंगल स्लिट होती है, ये एक स्क्रीन होता है और यहाँ से हम कोई भी एक लाइट सोर्स रखते हैं जिससे हमें यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ये पैटर्न्स मिलते हैं जिसको मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलते हैं, वो ऐसे, ठीक है। ये कुछ ऐसे पैटर्न मिलते हैं और ये जो सेंटर में हमें जो मैक्सिमा मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा और यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है, यानी कि ये एंगुलर विड्थ हमें पूछ रहा है कि किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, जहाँ पे ये स्लिट और ये जो स्लिट है और ये जो स्क्रीन है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी मान लेते हैं और स्लिट के विड्थ को हम लोग ए मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होती है उसको हम लोग लिखते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू, सिंपली लिख सकते हैं लेमडा, ओके। जहाँ पे लेमडा जो होता है वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट होता है, ओके। यहाँ पे ये रिलेशन हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा, क्योंकि यही थीटा है, एंगुलर विड्थ थीटा यही है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है साइन इनवर्स लेमडा बाई ए, ओके। अब अगर ऑप्शन से हम लोग देख रहे हैं तो इन ऑप्शन में वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ये डिपेंड कर रहा है, विड्थ ऑफ स्लिट पे ये डिपेंड कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम लोग रिलेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वी कह लेते हैं या फिर सी कह लेते हैं, वो एफ लेमडा के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर किसी एक मीडियम की बात करें, जैसे एयर स्पेस में अगर देखें, तो अगर लेमडा चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, इसका मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी पे भी इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। बट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, ये जो कैपिटल डी हमने लिखा है, ये टर्म कहीं भी हमारे कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगुलर विड्थ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स है। इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।